हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी था। उसका जन्म 1149 ईस्वी को अफगानिस्तान में हुआ था। मोहम्मद गौरी एक अफगान योद्धा था जिसने अपने राज्य में कई तुर्क सेवादार रखे हुए थे, जिनको गौरी ने अच्छी स्नेह और प्रशासनिक शिक्षा भी दी थी, जिसकी वजह से गौरी अपनी गुलाम तुर्क सेना का भरोसा जीतने में सफल रहता था। मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों की मदद से अफगानिस्तान के आसपास के राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया था और बाद में उसने गजनी को अपनी राजधानी बना लिया। भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी की गिनती महान शासकों में होती है। मोहम्मद गौरी एक निर्भीक और साहसी अफगानी योद्धा था जिसने गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य पर अपनी हुकूमत किया। वहीं भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। मोहम्मद गौरी कभी हार मानने वाला योद्धा नहीं था। भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले साल 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान में इसकी जीत हुई, और साल 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। हालांकि गुजरात के शासकों ने गौरी को नाकाम किया और गौरी असफल हुआ, और मोहम्मद गौरी ने भारत पर अधिकार करने का अपना सपना साकार करने के मकसद से साल 1179 से 1186 के बीच पंजाब पर फतेह हासिल की। वहीं जिस समय उसने पंजाब पर आक्रमण किया जब पंजाब में महमूद शासक शासन संभाल रहे थे, इस तरह गौरी ने उन्हें हराकर पंजाब पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने पेशावर, सियालकोट और फिर अन्य राज्यों पर भी जीत हासिल की। इस तरह मोहम्मद गौरी ने एक के बाद एक पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्रों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी का उत्तरी भारत के मैदान पूरा खाली था। लेकिन मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमा दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान के राज से लगी हुई थी। इसलिए भारत पर अपना अधिकार जमाने के मकसद से आगे बढ़ने के लिए गौरी को महान पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मोल लेनी पड़ी। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज के शत्रु राजा जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए उकसाया और वादा किया कि वे गौरी को इस युद्ध में मदद करेंगे। इसके बाद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध हुआ। साल 1191 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी और अधिक शक्ति और साहस के साथ पृथ्वीराज चौहान पर साल 1192 में तराइन के मैदान में ही आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के पराक्रम के सामने महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का साहस भी कमजोर पड़ गया और वे इस युद्ध में हार गए। इस तरह गौरी ने चौहान साम्राज्य का नाश कर दिल्ली और अजमेर पर जीत हासिल कर ली। वहीं तराइन के इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सबसे भरोसेमंद और दिल्ली के तोमर शासक गोविंद राज की मौत हो गई। इस युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की मौत भी हो गई। हालांकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। फिलहाल इसके बाद मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद जिसने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध में साथ दिया था, दोनों के बीच युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने जयचंद की धोखेबाजी से गुस्सा कर उस पर आक्रमण कर दिया। उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को चंद्रवार कहा गया। युद्ध जीतने के बाद गौरी अपने राज्य गजनी वापस लौट गया। हालांकि इससे पहले उसने अपने एक काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली को सुल्तान बना दिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक साल 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए गुलाम वंश की नींव डाली, और मोहम्मद गौरी की मौत 15 मार्च 1206 ईस्वी की हुई। वहीं मोहम्मद गौरी ने अपने राज्य में विशेष प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। मोहम्मद गौरी की वीरता और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में लिखे गए हैं। वहीं उसे भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक के रूप में भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी।